आप सभी को मेरा प्यार भरा जय श्री कृष्ण। आइए जानते हैं कांवड़ क्या है। सर्वप्रथम कांवड़ कौन लाया और कांवड़ के क्या नियम हैं, जाने पुराणों की पौराणिक कथाओं के अनुसार। तो आइए शुरू करते हैं। कांवड़ कंधे से जुड़ा शब्द है। कांवड़ को इस तरह बनाया जाता है कि किसी वस्तु को उसमें रखकर लंबी दूरी तक पैदल चलकर अपने गंतव्य तक पहुंचा जा सके और उसमें कोई बड़ी असुविधा भी न हो सके। कांवड़ का यही अर्थ हुआ। दूसरे शब्दों में कांवड़ का अर्थ है भगवान शिव के साथ विहार करना। ब्रह्म यानी परात्पर शिव जो उनमें रमन करे उन्हें ही कांवड़ियाँ कहते हैं। सावन के महीने में यही कांवड़ियाँ पैदल यात्रा निकालते हैं, जिसमें शिव भक्तों को कंधे पर जल लेकर जलाभिषेक करना होता है। अब जानते हैं कि सर्वप्रथम कांवड़ कौन कौन लाए और भगवान शिव का अभिषेक किया। कांवड़ यात्रा को लेकर पहली मान्यता के अनुसार भगवान परशुराम ने सबसे पहले कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी। परशुराम भगवान विष्णु के ही अवतार थे, जो गढ़ मुक्तेश्वर धाम से गंगा जल लेकर आए थे और यूपी के बागपत के पास स्थित पुरा महादेव मंदिर में भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक किया था। उस समय सावन ही चल रहा था। इसी के बाद कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। आज भी इस परंपरा का पालन किया जा रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर दूसरी मान्यता है कि आनंद रामायण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भगवान राम पहले कांवड़िया थे। भगवान राम ने बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर देवघर स्थित वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया था। उस समय सावन मास चल रहा था, तो इसलिए पहली कांवड़ भगवान राम के लिए भी लाई। कांवड़ यात्रा को लेकर तीसरी मान्यता है कि रावण को पहला कांवड़िया बताया जाता है। समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था, तब भगवान शिव का कंठ नीला हो गया था और वे तभी से नीलकंठ कहलाए थे। लेकिन हलाहल विष के पान से शिव को अत्यधिक ताप होने लगा, जिससे तब रावण ने शिव के तपन को दूर करने हेतु गंगा जल भरकर पुरा महादेव का अभिषेक किया, जिससे भगवान शिव का ताप दूर हुआ। तभी से कांवड़ यात्रा की परंपरा प्रारंभ हुई। कांवड़ यात्रा को लेकर चौथी मान्यता यह है कि सबसे पहले त्रेता युग में श्रवण कुमार ने पहली बार कांवड़ यात्रा शुरू की थी। श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाने के लिए कांवड़ में बैठाया था। श्रवण के माता पिता की हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट हुई थी। तब श्रवण माता पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए ही श्रवण कांवड़ में ही हरिद्वार ले गए और उनको गंगा स्नान करवाया और वापसी में वे गंगा जल भी साथ लेकर आए। तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई मानते हैं। अब जानते हैं कांवड़ के नियम व महत्व के बारे में। तो कांवड़ यात्रा करने से भगवान शिव सभी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं और जीवन के सभी संकटों को दूर करते हैं। कांवड़ यात्रा के नियम। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को संयमता के साथ ब्रह्मचारी का जीवन जीना होता है। गंगा जल भरने से लेकर उसे शिवलिंग पर अभिषेक तक का पूरा सफर हम भक्त लोग पैदल ही नंगे पांव पूरा करना होता है। यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का नशा, प्याज, लहसुन व मांसाहार का सेवन नहीं किया जाता है। स्नान किए बगैर कांवड़ को नहीं छूना चाहिए। वे शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। आमतौर पर यात्रा के दौरान कंघा, तेल, साबुन आदि का इस्तेमाल नहीं किया जाता और ना ही चारपाई पर सोते बैठते हैं। भूमि पर ही शयन करना होता है। कांवड़ जल को भूमि पर नहीं रखना होता है। जो लोग कांवड़ लाते हैं उन लोगों के घर में भी सात्विक भोजन बनाना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवान शिव के लिए भगवा व नारंगी वस्त्र धारण करके ही कांवड़ उठाना चाहिए, ताकि ऊर्जा का स्तर संतुलित रहे और शक्ति हमारे में बनी रहे। अगर कांवड़ उठाने वाले व्यक्ति की सेहत बीच में खराब हो जाए तो कोई और भी उसकी जगह कांवड़ उठा सकता है, उसका संकल्प पूरा करा सकता है। अब बात करते हैं कि कांवड़ यात्रा कई प्रकार से होती है। सर्वप्रथम सामान्य कांवड़। इस कांवड़ यात्रा में कांवड़िए रुककर आराम भी कर सकते हैं। आराम करने के दौरान कांवड़ स्टैंड पर रखी जाती है, जिससे कांवड़ जमीन से न छुए।
नंबर 2, डाक कांवड़। डाक कांवड़िया यात्रा के दौरान बिना रुके लगातार चलकर भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, जिसका एक निश्चित समय तय होता है। इस दौरान शरीर से उत्सर्जन की क्रियाएं जैसे मल मूत्र त्याग करना भी वर्जित होता है। तीसरे नंबर पर आती है खड़ी कांवड़। कुछ भक्त खड़ी कांवड़ लेकर चलते हैं। इस कांवड़ को भूमि पर नीचे नहीं रखा जाता, बल्कि डाक कांवड़ को खड़े खड़े कंधे पर ही रखी रहती है और आराम के दौरान जो उनके साथ में सहयोगी होता है वह उनकी कांवड़ को ले लेते हैं। चौथी कांवड़ होती है दांडी कांवड़। ये शिव भक्त गंगा तट से शिव धाम तक की यात्रा दंड देते हुए अर्थात अपने शरीर की लंबाई से लेटकर नापते हुए यात्रा पूरी करते हैं, जो बेहद मुश्किल होता है और इस कांवड़ में समय भी काफी अधिक लगता है। तो आज हमने जाना कांवड़ से जुड़ी सभी जानकारी को। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और चैनल को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद। हर हर शंभू।